छोड़ बैठे जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। ओ जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ श्री राधे कि नैया डूब जाएगी। ओ पकड़ लो हाथ श्री राधे, ये नैया डूब जाएगी। दर्द दिल की कहे कैसे सहारा, ना कोई मेरा। सुनोगे हरि बोल। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नगीना नग जड़े मोती, न तोड़ो टूट जाएंगे। कन्हैया प्रीत है बचपन की, श्री राधे प्रीत है बचपन की, न तोड़ो टूट जाएगी। पकड़ लो हाथ श्री राधे, ये नैया डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, ये नैया डूब जाएगी। ओ ये नैया डूब जाएगी। हाँ ये नैया डूब जाएगी। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में
मंगल स्नान करने के लिए हम लोग बड़े दूर दूर से पधारे हैं। ज्ञान की गंगा जो यहाँ बह रही है, इस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए उद्यत होते हैं। आज पंचम दिवस प्रारंभ हो चुका है। आइए हम उसी स्थान पर चलें जहाँ शुकताल में विशाल बट वृक्ष के नीचे हजारों संत बैठ कर के, श्री राजा परीक्षित जी भी एक आसन पर बैठकर आज पूरे 5 दिन हो गए, जल भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं किया और बड़ी निष्ठा से, बड़े ध्यान से, श्रद्धा से गदगद हर्षित होते हुए भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, श्री नंद बाबा के यहाँ साक्षात भगवान का प्राकट्य उत्सव हुआ। देखो, भगवान अयोध्या में जन्म लेकर अवतार लेकर के आए या भगवान मथुरा में अवतार लेकर के आए, लेकिन इससे हमें क्या लाभ? भगवान का जो महोत्सव है, प्राकट महोत्सव, जो अयोध्या जी में मनता है या जो मथुरा में मनता है, वो हमारे हृदय में प्रकट होना चाहिए, क्योंकि हर मन में परमात्मा है, हर दिल में अंदर भगवान विराजमान है। क्योंकि लिखा है कि सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी उन घटन की, जागट प्रगट होए। परमात्मा सर्वत्र है। भगवान को ढूंढने के लिए हमें जाना कब पड़ता है? जब विश्वास की कमी होती है। विश्वास की कमी की वजह से कोई गंगा जी में ढूंढता है, कोई यमुना जी में ढूंढता है। विश्वास की कमी की वजह से कोई हरिद्वार जाते हैं तो कोई वृंदावन जाते हैं। लेकिन जिस दिन विश्वास हमारे हृदय में जागृत होगा तो परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएगी। भगवान सर्वत्र है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है? लेकिन विश्वास की कमी है। सूर अनेक फिरे कण मांगत, वे पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुन थाल मंजीर बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम्बन में, पर काड़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान सर्वत्र हैं। जो उत्सव हम नंदगांव में मनाते हैं या बरसाने में मनाते हैं या मथुरा में या अयोध्या जी में मनाते हैं, वो उत्सव अपने हृदय में भी बनाना चाहिए। कल आपने देखा कितनी सारी टॉफियाँ लुटाई गई, कितनी सारी बधाइयाँ लुटाई गई। बधाई लेकर के आए सभी और बधाई लेकर ही प्रस्थान किए थे। तो जो हमें ये बाहर का उत्सव दिखाई देता है, ये उत्सव हमें अपने मन में भी मनाना चाहिए, मन में प्रकट होना चाहिए। जिस दिन मन में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, हृदय में, अंतर में, उस दिन आनंद ही आनंद है। आज सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पाल के। जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़ेन को लाभ। कड़े दिए, छड़े दिए, बिंदी दीनी भाल की, सुरमा दिए, दर्पण दिए, कंगी दीनी बाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल। सब लोग आज बड़े प्रसन्न हैं। नंद बाबा हजारों मन वाले हो गए आज, मानो आज इतने प्रसन्न हैं। भगवान का प्राकट्य महोत्सव हुआ है यहाँ, तो आज सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। उड़त गुलाल लाल भय बादल, आकाश का रंग भी बदल गया, लाल पीले नीले तरह तरह के बादल खुशी के छा गए अयोध्या ये यहाँ।
गोकुल में, और बहुत भारी भीड़ लगी है। 50,000 लोग जा रहे हैं और 25,000 लोग आ रहे हैं। कितने ही ग्रुप, बड़े सुंदर सुंदर गोपियों के मंडली, ग्वालों की मंडली, बड़े सुंदर सुंदर दर्शन करने को मिल रहे हैं। आज कितना सुंदर श्रृंगार गोपियों ने किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त गोपियों ने शरीर को तो सजाया ही, लेकिन आज अपनी आत्मा का श्रृंगार भी कर लिया। परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा को सजाओ, क्योंकि शरीर के श्रृंगार से वहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। तो गोपियों ने शरीर को तो सजाया ही, जो कुमारी कन्या हैं उन्होंने भी 16 श्रृंगार किए, युवती हैं उन्होंने भी 16 श्रृंगार किए, और जो वृद्ध माताएं हैं जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, उन्होंने भी 16 प्रकार के श्रृंगार कर लिए। और आज लाला का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जा रही हैं। इधर नंद बाबा ने तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाकर स्वर्ण के पत्थर से उन्हें ढक करके विप्रों को दान में दिया। लिखा है कि 7 तिल के पहाड़ बनाए और सुवर्ण मंडित करके सबको दान में दे रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह, अटारियों पर खड़े होकर नंद बाबा जितना धन लुटा रहे हैं, जितना दान कर रहे हैं, उससे चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि दान करने से धन बढ़ता है, घटता कभी नहीं। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के जल पिबत सो, घटहि न सरता नीर। किसी व्यक्ति ने धर्म के काम में अगर कुछ खर्च किया है और उसके घर में धन की कमी आई हो, ऐसा आप एक व्यक्ति भी मुझे नहीं बता सकते। क्योंकि दान करने से धन बढ़ता है, घटता कभी नहीं। जैसे कोई कुआं है, कुएं से हम रोज पानी निकालेंगे तो वो पानी स्वच्छ बना रहेगा, पीने के लायक बना रहेगा। लेकिन 10 बरस तक के लिए आप कुएं से पानी निकालना बंद कर दो। 10 बरस तक उस कुएं के पास ही मत जाओ। लेकिन 10 बरस के बाद जब आप उस कुएं के पास जाएंगे, 10 वर्षों से जिस कुएं से पानी नहीं निकाला है, और 10 वर्षों के बाद जब उसके पास जाएंगे तो वहाँ दुर्गंध आनी प्रारंभ हो जाएगी। वो पानी पीने के लायक नहीं रह जाता, क्योंकि 10 वर्षों से निकाला नहीं गया पानी। वो पानी पीने के काबिल नहीं रह जाता, दुर्गंध आनी प्रारंभ शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हम धन कमाएं और कमाकर तिजोरी में रखते जाएं, धर्म के काम में ना लगाएं, भगवान की सेवा में ना लगाएं, संत सेवा में, गौ सेवा में ना लगाएं, गरीबों की सेवा में ना लगाएं, तो शरीर में ऐसी कोई बीमारी पैदा हो जाएगी कि डॉक्टर आएगा और पूरे 10,000 का इंजेक्शन लगाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। धन इस तरह से जाएगा। इसलिए लिखा है कि 10वां अंश दान में देना चाहिए, और वो दान भी ऐसी जगह करना चाहिए जहां उस दान का सदुपयोग हो। तो श्री नंद बाबा ने आज बड़ी सुंदर रीति से नंदोत्सव मन रहा है। गोपियों ने आकर के भगवान को देखा, दर्शन किया, और हमारे भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में आकर के सबसे पहले जब अपने कमल जैसे बड़े बड़े नेत्रों को खोला तो सर्वप्रथम गौ माता का दर्शन प्राप्त किया। क्योंकि विप्र धेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। ठाकुर जी का अवतार विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु माने गौ माता, सुर माने देवता, विप्र धेनु सुर संत हित, संतों के हित के लिए भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए श्री ठाकुर जी सर्वप्रथम गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, गौ माता का दर्शन प्राप्त करते हैं। और समस्त गोपियां आज सज धज कर के आई, कितना अद्भुत श्रृंगार किया। 84 गज के लहंगा पहने, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए, नवीन वस्त्र आभूषण धारण किए, और आज उनके वस्त्रों में से सुगंधी प्रकट हो रही है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुंदर सुगंधी निकल रही है। और भगवान के चरणों में प्रणाम करके जब आशीर्वाद दिया
देखो आशीर्वाद कैसे दिया जाता है। आशीर्वाद ऐसे दिया जाता है कि हे नंदरानी, हमारा आशीर्वाद है आपको लाला हजारें वर्ष तक जिए। पर गोपियों ने ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। गोपियों के मुख से निकल गया, उनके विचार हृदय से निकल करके आए कि हे नंदरानी, हमारा आशीर्वाद है कि आपको लाला हजारें वर्ष तक हमारी रक्षा करे, पालन करे। कहना कुछ चाहती थी और मुख से निकल कुछ पड़ा। समस्त गोपियों ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया, आशीर्वाद दिया। नंद रानी के यहाँ पे बड़े बड़े कुंड बना दिए गए नंद बाबा के महल में। कुंड में दही हल्दी मिला दिया, इत्र मिला दिया, एक दूसरे के मुख पर सब छिड़क रहे हैं। एक मैया जिनकी उम्र थी 95 वर्ष की, 15 बरस की थी जब विवाह हुआ था, जैसे ही सुना कि लाला भयो है तो श्रृंगार करने लगी। 95 वर्ष की मैया कैसे श्रृंगार किया पता? शादी के जोड़े को निकाल लिया, आज शादी के जोड़े को पहन लिया और श्रृंगारदानी में से श्रृंगार कर रही हैं। आंखों से दिखता नहीं है, मुंह में एक भी दांत नहीं है, और कैसा श्रृंगार कर रही है पता है? ओठों पे लगाने वाली चीज आंखों पे लगा ली, श्रृंगार करने में गड़बड़ी कर दी। आंखों पे लगाने वाली चीज होठों पे लगा ली और अद्भुत श्रृंगार करके जाकर के नंदरानी के महल में दरवाजे पर पहुंची। ब्रजवासी नाच रहे हैं, कितनी भीड़ लगी है पता है? इतनी भीड़ थी नंदरानी के यहाँ पे, नंद बाबा के यहाँ लाला के जन्म महोत्सव में, कि जो मोटे मोटे लोग थे ना, जो मोटे मोटे लोग थे, इतनी भीड़ है कि मोटे मोटे लोग बिछ के पतले हो गए, और जो ठिगने थे ना, जो ठिगने थे वो बिछ के लंबे हो गए। दूध दही की कीच मच गई गोकुल की गलियों में, दूध दही की कीच मची, और माखन के गोला लेकर के एक दूसरे के मुख पर मार रहे हैं। मैया ने जाकर के कही कि लाला ये काय को हल्ला है रहे हो है? वो बूढ़ी मैया आई श्रृंगार करके 95 बरस की, और आकर के कहो कि लाला ये काय को उधम है रहे हो, यहाँ कहाँ भयो है? जैसे हिंदी में पूछते ना ये क्या हुआ है, हमारी ब्रज भाषा में कहें ये कहाँ भयो है। अब मैया ने जैसे ही कही कहाँ भयो है, तो एक ग्वाल ने एक माखन को गोला लिया और मैया के मुंह पे ऐसा मारो कि वो सटाक से पेट में ही पहुंच गए। मैया ने पहले तो जिभ फिराई पूरे मुख पे, फिर बोली कि अरे लाला ये कहाँ भयो है? ब्रजवासी बोले कि अरे मैया तेरो मुँह मीठो है गयो तो पतो ना कहाँ भयो? भयो काय नंद जी के घर लाला भयो है। मैया ने कही हे भगवान, ऐसे लाला तो रोज ही होयो करे, क्योंकि रोज ऐसे लाला होंगे, रोज माखन खावे को मिलेगा। भगवान के नंदोत्सव में सभी आए, देवता भी वेश बदल बदल करके आए, लेकिन यहाँ एक सदस्य नहीं आए, उनका नाम है रोहिणी माता। क्योंकि हमारे संस्कृति में ऐसा कहते हैं, ऐसा लिखा है ग्रंथों में, हमारे यहाँ की मर्यादाएं हैं देश की, किसी भारतीय नारी के पति के जीवन में कोई कष्ट आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, तो पतिव्रता नारी को, उस भारतीय नारी को ज़्यादा श्रृंगार करके किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। रोहिणी माता कैसे जाएं? क्योंकि उनके पति कारागृह में बंदी बने पड़े हैं, मथुरा में जेल में हैं, कंस के यहाँ बंदी बने पड़े हैं। लेकिन नंद बाबा जब बुलाने के लिए गई रोहिणी माता को, मन में भाव जगा रोहिणी माता की कि ये तो संसार के मान मर्यादाएं हैं, श्री कृष्ण का उत्सव तो साक्षात आनंद का उत्सव है, और वहाँ जाकर के हमें दर्शन करना ही चाहिए। तो श्री रोहिणी माता आकर के आज लाला को आशीर्वाद देती हैं, पलना झुलाती हैं, दर्शन करती हैं। सभी ब्रजवासी नाच रहे हैं और मंगल गीत गा रहे हैं। सूरदास जी ने भी सुंदर बधाई गाई। श्री सूरदास जी कहते हैं कि एक अचंबो सुनोरी सजनी, होरी भई के होरा, रात रात में नंदरानी
तो सुना है कि कल नंद रानी पे लाली भई और रात ही रात में का भयो ये लाली ते लाला बन गई। सभी लोग आज बड़े प्रसन्न हैं। उस भाव का कौन वर्णन कर सकता है। जो नंदोत्सव हमने कुछ देर के लिए मनाया, यहाँ घंटे 2 घंटे के लिए, यही नंदोत्सव गोकुल की गलियों में 6 महीने तक चलता ही रहा। कब दिन हुआ कब रात्रि किसी को पता नहीं लगा और पूरे 6 महीने बीत गए, ऐसी कथा थी। तो आइए हम लोग भी उस उत्सव में सम्मिलित हो जाएं, हाजिरी लगाएं। जिन्हें नाचना आता है वो नाचेंगे, जिन्हें नाचना नहीं आता वो बैठे बैठे ताली सेवा करते रहें। और नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, एक बधाई का आनंद लेते हुए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ दे दो बधाई मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हथनी की हथनी की हथनी की दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। साड़ी की साड़ी की साड़ी की दे दो कढ़ाई,
सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी ले ले मैया चांदी भी ले ले, सोना भी दे दे और चांदी भी दे दे मैया, सोना भी ले ले मैया चांदी भी ले ले, झुमकी की झुमकी की झुमकी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, हीरो लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। नंद बाबा आज बहुत प्रसन्न हैं। हल्दी अबीर गुलाल मिलाकर सब एक दूसरे के मुख पर सींच रहे हैं। और आज कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरऊ की मति बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो, ना बची बचिया छचिया न पिछोरी। आज जितना लुटा रहे हैं नंद बाबा, उससे चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। धन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही। जो मांगता है, जितना मांगता है, उससे भी दुगना नंद बाबा उन्हें समर्पित करते हैं। क्योंकि जन गोविंद बलबीर बड़ाई, कहि सुनहि जोगा में, धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ, यन सहित सब पामे। आज नंद बाबा बहुत प्रसन्न हैं। पूरे 6 दिन बीत गए, लेकिन आज 6वें दिन नंद बाबा कहते हैं कि भैया आप आराम से यहाँ पे मंगल गीत गाओ, आनंद मनाओ, लेकिन मैं कंस के यहाँ मथुरा को वार्षिक कर देवे को जाऊं, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं। नंद बाबा कहते हैं कि छोटे छोटे राजा महाराज कंस बड़े हैं, इसलिए उनको कर प्रदान करने के लिए जाते हैं छोटे छोटे राजा। तो श्री नंद बाबा कर प्रदान करने के लिए मथुरा को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अहो ते देव की पुत्र कंसेन बेवोचहता, एका वशिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवं गता। वसुदेव जी से मिले श्री नंद बाबा, कंस को कर प्रदान किया। फिर कारागृह में वसुदेव जी के पास गए और बड़े दुखी मन से कहा कि भैया वसुदेव, बड़े कष्ट की बात है कि आपके 6 पुत्र, 7 पुत्र दुष्ट कंस ने उनको मार दिया और एक कन्या भी जन्म लेकर आई जो स्वर्ग को चली गई। लेकिन एक पुत्र तो आपका मेरे घर है ही, 6 पुत्रों को मार दिया आपके, 7वां बालक आपका मेरे घर है, और 8वां जो 8वें नंबर की कन्या हुई वह स्वर्ग को चली गई, ऐसा सुना गया। लेकिन भैया मन में जरा भी दुखी मत होना, एक बालक तो आपको मेरे घर है ही। बलराम जी को इशारा कियो। रही बात दूसरे की, तो बाको भी आप अपनों ही समझ लें। नंद बाबा मन को समझाने के लिए कहते हैं वसुदेव जी से बातें, पर बात तो बिल्कुल सत्य है। छोटा वाला कन्हैया भी तो वसुदेव जी का ही है। आज बहुत एक दूसरे के गले से लिपट कर के रुदन किया। देखो, जब 2 मित्र बहुत दिन में मिलते हैं, यदि हमारा कोई मित्र बहुत दिन बाद हमें मिले तो अपने सुख की बात बाद में कहो, पहले उसके दुख सुख की बात पूछो।
नंद बाबा ने अपनी खुशी की बात बाद में कही, पहले वसुदेव जी के दुख सुख की बात पूछी। फिर वसुदेव जी और नंद जी बहुत समय तक बातें करते रहे। फिर वसुदेव जी ने कहा कि भैया अब आपको प्रस्थान करना चाहिए गोकुल की ओर। ठाकुर जी की कृपा से नंद बाबा मथुरा से लाला के लिए खिलौने खरीद रहे हैं और भगवान के लिए सुंदर सुंदर चरणों में धारण करवाने के लिए नूपुर, बड़े सुंदर पायल खरीदी, भगवान के लिए बड़े सुंदर सुंदर खिलौने खरीदे। और आज जैसे चलने लगे गोकुल की ओर, इधर दुष्ट कंस ने एक सभा बुलाई और उस सभा में बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं। कंस ने सभा के बीच में अपने मंतव्य रखा, अपने मन के विचार रखे और कहा कि भैया, सभी से कहा राक्षसों से कि मेरे काल ने ब्रज में जन्म ले लिया है, उसे मारने के लिए कौन जाएगा। तो यहाँ एक राक्षसी खड़ी थी जिसका नाम था पूतना, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, ऐसी कथा आती। पूतना ने कहा वेश बदल करके हम जाएंगे और उनको मार करके आएंगे। बोले ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता नहीं, तुम्हें अपने घर में कौन घुसने देगा, क्योंकि ये बड़े बड़े दांत, विकराल काला चेहरा, मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें। वहीं पे और सैनिक भी खड़े थे। राक्षसों ने, सैनिकों ने कहा कि हम जाकर के उसका उद्धार करके आते हैं, लेकिन विष्णु का वास है कहाँ, ध्यान देंगे, विष्णु मिलेगा कहाँ। बोले विष्णु का वास वहाँ है जहाँ सनातन धर्म है। और सनातन धर्म है कहाँ, जहाँ गौ सेवा है, जहाँ गुरु सेवा है, जहाँ संत सेवा है, जहाँ ब्राह्मण सेवा है, यही तो सनातन धर्म है। क्योंकि जहाँ गुरु सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, वही सनातन धर्म है। तो आज से हम ब्राह्मणों को, संतों को, गौओं को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, और जब इनको तकलीफ देंगे तो वो विष्णु इन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। बस एक बार आ जाए, फिर वो जा नहीं सकता बच के। लेकिन कंस महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, ये बात नहीं जची। पूतना ने कहा मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं उसे मारकर ही आऊंगी। और आप सत्य समझना महाराज, कंस 2 महीने के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी, जहर लगा दूध जब बच्चों को पिलाऊंगी तो एक एक करके सब समाप्त हो जाएंगे, उन्हीं में श्री कृष्ण भी समाप्त हो जाएंगे। ये राक्षसी पूतना वेश बदल करके जाती है, नगर नगर गांव होती हुई आकाश मार्ग से उड़ करके देखा कि गोकुल में बहुत भारी भीड़ लगी है। पूतना राक्षसी नीचे उतर करके आई आकाश से, और जैसे ही नंद महल में प्रवेश किया, नंद रानी के चरणों में प्रणाम किया। नंद रानी ने कहा कि बहन तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। बोली मैं क्या बताऊं, मैं आपके लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ भैया। मेरे पति लाला को आशीर्वाद दे गए, हमने सोचा कि हम क्यों वंचित रहें, इसलिए आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। भैया ने कही मोकू तो ऐसा लगे कि तुम कोई पंडितानी दिखो, क्योंकि इतनी सुंदर और वाणी ऐसी मधुर। आप हमारे लाला को खूब आशीर्वाद दो। ये लाला हमारा थोड़े ही, आप सभी के, पता नहीं कौन के भाग्यन थे, आज भगवान ने हमारी सुनी है। आप लाला को खूब आशीर्वाद दो, किंतु मुझे अतिथि सत्कार करना है, क्योंकि मेरे पति मथुरा को गए हैं और पता नहीं कब तक लौटेंगे। अतिथि सत्कार करना है, क्योंकि अतिथि भगवान का रूप होता है। आज विश्वास कर लिया राक्षसी के ऊपर, और श्री यशोदा महारानी स्वागत में लग गई, अतिथियों के स्वागत में। नंद बाबा मथुरा से चल पड़े हैं गोकुल की ओर, और इधर ये राक्षसी मौका देख करके जैसे भगवान के पास आई, मेरे नन्हे से बाल कृष्ण भगवान, कितनी आज ठाकुर जी 7 दिन के हो चुके हैं, 7वां दिन है आज।
और ऐसी कथा आती है कि जैसे प्रभु के पास पहुंची, घूंघट हटाया, उसके काले काले चेहरे को देख करके भगवान अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी ने काले काले चेहरे को देखकर, पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद किए पता है? श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि क्या भगवान डर गए थे? बोले नहीं। फिर भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? तो कहते हैं कि पहला कारण शायद भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान को बड़ी गिलानी हुई होगी अपने मन में। भगवान को गिलानी हुई कि देखो मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार सर्वोत्तम हैं, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार। लेकिन आश्चर्य की बात कि दोनों ही अवतारों में पहले राक्षसी को ही मारना पड़ता था। श्री राम जी ने सर्वप्रथम किसे मारा? ताड़का को। और कन्हैया ने किसे मारा? पूतना। तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इस राक्षसी के लिए कोई बैकुंठ में सीट खाली है कि नहीं। भगवान ने नेत्र बंद करके बैकुंठ की ओर ध्यान लगा के देखा होगा कि इसके लिए कोई स्थान है कि नहीं। दूसरा कारण भगवान का नेत्र बंद करने का यह भी है कि हमारे कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए कि ठाकुर जी ने शंकर जी का ध्यान किया होगा और महादेव जी से प्रार्थना की होगी नेत्र बंद करके, हे महादेव हमें जहर पीने की अभ्यास नहीं है, आपको जहर पीने की आदत है, क्योंकि हजारों टन विष निकला था समुद्र मंथन से, आप सारे विष को पान कर गए, आप साक्षात नीलकंठ हैं, लेकिन हमें तो अभ्यास नहीं जहर पीने का, और मात्र 7 ही दिन की अवस्था है आज हमारी। ये पूतना मौसी हमें जहर पिलाने के लिए आई है। जब ये जहर लगा स्तन हमारे मुख में दें, दूध पिलाएं, तो आप हमारे कंठ में आकर के विराजित हो जाना। जहर जहर आप पीते जाना और दूध दूध हम पीते जाएंगे। तो शायद इसलिए आंखें बंद करके भगवान ने शंकर जी को मनाया हो। तीसरा कारण एक और है, हमारे श्री कृष्ण भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किए हों कि माना इसमें लाखों बुराइयां हैं, ये पूतना हमें मारने के लिए आई है, लेकिन काम ये वही कर रही है जो एक माँ करती है, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाने का कार्य केवल माँ का होता है। ये माँ बन करके आई है ना दूध पिलाने के लिए, तो जो गति हमें बाद में माता यशोदा को देनी है, वही माता की गति हमें पहले इसे प्रदान करनी होगी। इसलिए भगवान ने बैकुंठ में देखा होगा कि इसके लिए कोई स्थान है कि नहीं, कहाँ भेजूं, कौन सी जगह भेजूं, भगवान ने मन में विचार किया होगा, बैकुंठ में स्थान देखा होगा। एक